एक बात याद रखना ऋषभदेव वासियों, मूर्ख व्यक्ति ही अपने को विद्वान कहता है और जो विद्वान होता है वो अपने को मूर्ख समझता है। जो मूर्ख होते हैं ना वो अपने को ज्ञानी साबित करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते नहीं हैं। कभी ख्याल किया, सिक्के खनकते हैं, रुपए मौन रहते हैं। नोटों में आवाज आती, बोलो आवाज किस में आती? सिक्कों में आती, खनक होती है। नोट चुप क्यों रहते हैं? सिक्के क्यों खनकते हैं? क्योंकि सिक्के उतने कीमती नहीं होते, नोट कीमती हुआ करते हैं। जिसकी कीमत ज्यादा होती है वह बोलते नहीं है, और जिसकी कीमत कम होती है थोथा चना बाजे घना। खाली बर्तनों में आवाज आती है, भले हुए बर्तन टकरा जाएं तो आवाज नहीं आती। भरे हुए घड़े आपस में टकराएं तो आवाज नहीं आएगी। आवाज किस में आएगी? जो खाली बर्तन होते हैं। उफान कौन आता है? गंगा जल्दी उफान में नहीं आती है, नदी नाले जल्दी उफलने लगते हैं। कितने कमजर्फ होते हैं ये गुब्बारे, कितने कमजर्फ होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल जाते हैं। ये हवा जिस दिन खत्म होगी नीचे आ जाएगा गुब्बारा। मान्य कैसा चरित्र भगवान का। देख रही है मरुदेवी, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान। कभी गोद में आकर बैठ जाते, कभी गोद से छिटक के चले जाते। माता दौड़ती, बालक दौड़ा रहा है, आनंद आ रहा है। मालूम है, मरुदेवी पीछे पीछे दौड़ रही है, ऋषभ कुमार आगे आगे भाग, हंस रहे हैं, मनुहार कर रही है मां, पुत्र पास में आओ। नहीं, वह संदेश दे रहे हैं कि माता, सिद्ध गति में जाने वाला दौड़ता है और मोह उसके पीछे पीछे भागा करता है। क्यों भागता है? तुम मोह का प्रतीक हो, मैं सिद्धत्व का प्रतीक हूं। मैं भागूंगा, कर्म मुझे ऐसे ही पकड़ेंगे, लेकिन मैं कर्मों के वश में होने के लिए नहीं आया हूं। पिता ने अपने पित्रोचित काम किया, एक विद्वान को बुलाया कि आओ शिक्षक महोदय, मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान करो। बड़ा हो गया बालक, शिक्षक को बुलाया। शिक्षक ने कहा, सौभाग्य मेरा कि मैं राजकुमार को पढ़ाऊंगा। जाओ पुत्र, पढ़ो, विद्या अध्ययन करो इनसे। सब जानते हैं लेकिन मौन है ऋषभदेव। गया शिक्षक पढ़ाने, बोले बोलो राजकुमार। एक गिनती पढ़ा रहा है जो सारे समाज को, सारी दुनिया को गिनता हो। बोलो बोलो पुत्र एक। उसने कहा एक। बोले बहुत जल्दी याद हो गया तुमको, एक बार में याद कर लेते हो। बालक ने कहा आगे पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। बोलो दो। ऋषभ ने कहा एक। अरे दो बोलो, दो आगे भी तो पढ़ो। एक। अरे दो बोलो राजकुमार, दो। बोले एक। कहते हैं शिक्षक पसीना पसीना हो गया। ऋषभ कुमार ने दो नहीं बोला, एक ही बोला। दौड़ा दौड़ा भागा गया नाभि राय के पास। महाराज, मैं आपके पुत्र को नहीं पढ़ा सकता हूं। क्यों? चलो मैं चलता हूं। बोले वो नहीं पढ़ेगा, मैं चलता हूं, चलो पढ़ाओ इसको पाठ। नाभि राय खड़े, मरुदेवी खड़ी। बोलो पुत्र एक। बोले एक। बोले दो। बोले एक। नाभि राय ने कहा कि तुमको कुछ परेशानी है क्या? एक बोलो तो दो अक्षर होते हैं, और दो बोलो तो अक्षर कितने होते हैं? एक। पुत्र तुम दो शब्द, दो अक्षर बोल लेते हो और एक अक्षर नहीं बोलते हो। ऋषभ कुमार ने कहा कि पिता,
अक्षर एक है, अर्थ बड़ा बहुत ज्यादा है। और जिसमें अक्षर दो हैं, अर्थ एक है। क्यों नहीं बोलते पुत्र तुम दो? बोले इसलिए पिता कि जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जो एक को जानता है, अपनी आत्मा को, वो सबको जान लेता है। लेकिन जो दो को जानता है, सब कुछ जानकर भी अज्ञानी बना रहता है। मेरा जन्म दो को जानने के लिए नहीं हुआ, मैं एक को जानने के लिए संसार में आया हूं। जो एक को जाने वो सबको जाने। कहते हैं कि शिक्षक ने साष्टांग दंडवत करके उस बालक को प्रणाम कर लिया। बोले महाराजा नाभिराय, ये साधारण पुत्र नहीं है। जो बात हम बड़े बड़े वेद पुराण पढ़ के समझाते हैं, ये बच्चा शिक्षा के पहले चरण में कह रहा कि जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। ये तो सबको जान गया। पिता मैं इसे नहीं पढ़ा सकता हूं। ये जगत का गुरु है, जगत गुरु है। और जगत गुरु का दुनिया में कोई गुरु, एक जैन दर्शन ऐसा है, हर दर्शन में देखना, उनके महापुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाना पड़ा। लेकिन जैन तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो उनका कोई भी गुरु नहीं हो सकता, इतना सामर्थ्य उनके पास नहीं हुआ करता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। जय बोल दिया करो जरा ढंग से, ताकि तुम्हारी कोख से भी कोई महापुरुष का जन्म हो। तीतर जैसे बच्चे तो सब पैदा करते हैं, तीर्थंकर जैसे बच्चे पैदा करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसा महान उनका जीवन। मां का स्तनपान नहीं करते। इंद्र सेवा में छोड़ गया देवी देवताओं को कि इनकी सेवा करना, इनका रोज नमन करना, रोज अभिषेक करना, रोज वस्त्राभूषण पहनाना। हम जाते हैं, भगवान का ध्यान रखना। भगवान मुस्कुराते हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं उसका ध्यान ये रखे। आप सोचते हो कि सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, 1008 कलशों से भगवान का प्रतिदिन अभिषेक होता है। सुमेरु पर्वत पर तो महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन घर में देवियां स्नान कराती है, उपटन लगाती है, वस्त्र पहनाती हैं, रोज अभिषेक होता है भगवान का। इसीलिए तो अपने मंदिरों में भी भगवान का अभिषेक रोज हुआ करता है। एक दिन जन्म कल्याणक थोड़ी होता है। जब तक दीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक वो जन्म कल्याणक ही कहलाएगा। रोज जन्म कल्याणक होगा भगवान का। ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक जानते हो कितने दिनों का था? 83 लाख पूर्व का उनका जन्म कल्याणक था। ध्यान रखिए, देवी देवता जिनकी सेवा करते हैं, मां के गाल में हाथ रखते हैं, मां का मनोहार करते हैं। भोजन का तो मां पूछ ही नहीं सकती। दुग्धपान के लिए कभी रोते नहीं हैं, झूलने में पालने में डले हैं। और इंद्र उनके हाथों में पयोधर छोड़ जाता है। अमृत चूस चूस के भगवान बड़े हो जाया करते। ऐसी महिमा तीर्थंकर भगवान की। स्तनपान नहीं करते। भगवान को सर्दी नहीं होती, जुकाम नहीं होता तुम्हारे बच्चों की तरह कि घूंटी घोट घोट करके पिलाओ, उनको दवाई खिलाओ। कभी जिंदगी में दवाई नहीं खाते हैं। ये तीर्थंकर की महिमा हुआ करती है। ध्यान रखिए, अमृतपान अंगूठा चूस चूस कर। केवल भगवान घर में कुछ भी नहीं करते हैं, केवल घर के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते। तो तुम घर में करते बहुत कुछ हो, लेकिन भावनाओं का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो। भावनाओं का ध्यान रखिए। भावनाओं से भगवान बना जाता है। एक ज्योतिषी आया, नाभिराय ने कहा इसका भविष्य बताओ क्या होगा। पिता है ना, मानवीय कमजोरियां हैं, मेरे पुत्र का क्या होगा। ज्योतिषी देखो। ज्योतिषी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी ही देर बाद ज्योतिषी जोर जोर से रोने लगा। पूछा कि तू हंसता क्यों, रोता क्यों?
बोली हंसी इसलिए आ रही है मुझे, किसका भविष्य दिखवा रहे हो? जो सारी दुनिया का भविष्य लिखेगा, उसके भविष्य को क्या देखना? महाराज ये पुत्र साधारण नहीं है, इसके भविष्य दिखा करके अपने आप को कमजोर मत करो। ये तो सारे जगत का भाग्य विधाता है, पूरे तीनों लोक का भाग्य विधाता है। बोलो ऋषभ देव भगवान की। सारे जगत के भाग्य विधाता भगवान, उनकी लेखनी कौन पढ़ेगा? तू रोया क्यों ज्योतिषी? इसलिए रोया कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र को भगवत्ता की उपलब्धि होगी, जिस दिन कैवल्य की उपलब्धि होगी ना, उस दिन मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। यह मेरी पीड़ा है, यह मेरा दर्द है, यह मेरा दुर्भाग्य है कि इसे मैं बालक बनता तो देख लिया, लेकिन इसे मैं भगवान बनता हुआ अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मेरी आंखों में अश्रु की धारा है। भूल गई उस सत्य को मरुदेवी कि ये बालक क्यों पैदा हुआ है, मोह पाश में बंध गई। और कोई देव हाथी का रूप धरता, कोई घोड़े का रूप धरता, बालक को रिझाते। और भगवान सोचते कि ये रूप जो देव बना रहे हैं ना, ये कई जन्म मैंने धारण कर लिए हैं, ऐसी पर्यायों में कई बार जन्म हो चुका है, अवधि ज्ञानी भगवान। लेकिन फिर भी कोई कोयल का रूप बना के कूकता, भगवान ताली बजा करके अपनी माता के मन का रंजन करते, मनोरंजन करते, चित्त का हरण करते। माता सोचती मेरा पुत्र खुश हो रहा है। देवता घोड़े का रूप बना लेते, ऊपर बिठाते, चलता घोड़ा, बैठते बालक। मालूम है भगवान घोड़े पर बैठकर सुख का अनुभव नहीं कर रहे थे। जो देव घोड़ा बना था ना, वो अपने को धन्य धन्य महसूस कर रहा था कि भगवान ने मेरी पीठ पर सवारी स्वीकार कर ली। जगत कल्याण कर रहे थे भगवान। कर जन्माभिषेक कल्याणा, कर जन्माभिषेक कल्याणा। इंद्र सहित गणधर देवादिक, इंद्र सहित गणधर देवादिक। ओ सुर संगीत नृत्य विधि नाना। सब बोलिए संगीत नृत्य विधि नाना। ध्यान रखना, जो भगवान की इस कथा को अपने मुख से पाठ करता है, पठन करता है, मुझे नहीं मालूम कि वो कितना अमीर होगा, कितना पैसे वाला हो जाएगा, लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं कि जो भगवान के इस पावन चरित्र को अपने मुख से उच्चारण करेगा, वो कितना दौलत वाला होगा, कितना पैसे वाला होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी पाठ कर लेगा उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा, गरीबी उसके पास आने वाली नहीं है। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। ध्यान रखिए। ओ सुला दिया मरुदेवी पासा, सुला दिया ताली के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, आलस में मत बैठो। भगवान ने हाथ दिए हैं, इनका उपयोग करो। ओ सुला दिया मरुदेवी पासा, सुला दिया मरुदेवी पासा। माता पिता हुआ आभासा, माता पिता हुआ आभासा। राजा लख बाल स्वरूपा, नाभिराजा लख बाल स्वरूपा। गद गद मगन भऊ अति भूपा, गद गद मगन भयऊ अति भूपा। ओ लखती शिशु मरु देवी ऐसे, लखती शिशु मरु देवी ऐसे।
जैसे उदित सूर्य प्राची से जैसे उदित सूर्य प्राची में जैसे हो इंद्रादिक गणधर सब देवा इंद्रादिक गणधर सब देवा पूजे मात पिता कर सेवा पूजे मात पिता कर सेवा ओ इंद्र स्वर्ग सौ धर्म सुहावा इंद्र स्वर्ग सो धर्म सुहावा अमित रतन भूषण बरसावा अमित रतन भूषण बरसावा ओ स्तुति करने लगे सुहावन स्तुति करने लगे सुहावन ओ जगत पूज्य भय आप सुपावन जगत पूज्य भय आप सुपावन ओ भाग्यवान यति हो तुम दो भाग्यवान अति हो तुम दो तीन लोक तुम सम नहीं को तीन लोग तुम सम नहीं को इंद्र कहता है कि माता पिता आप भाग्यवान है, आप जैसे भाग्यवान है इस जगत में कोई दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि तीन लोक का नाथ तुम्हारा पुत्र बनकर बैठा हुआ है। ओ स्तुति इंद्रादिक विधि नाना स्तुति इंद्रादिक विधि नाना सौंपे मात पिता भगवाना सौंपे मात पिता भगवाना उत्सव तब उत्सव होने लगा नगर अयोध्या मान नृत्य गान होने लगे फहरे ध्वजा निशान बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो।